गुड इवनिंग गाइस, उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं पुनः एक बार आपके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो पोस्टें आई हुई थी तो डेट उसकी एक्सटेंड हो गई है, तो उसी के संबंध में आपको थोड़ी सी जानकारी देने आया हूं। ये आपका नोटिफिकेशन जो है तो 27/3/2023 को ही जारी कर दिया गया था और इसी दिन से आप अपना फॉर्म भी भर सकते थे यानी 27/3/2023 से। और आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि क्या थी आपकी 25/4/2023, लेकिन इसकी डेट बढ़ा दी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसी डेट की थी जो आज मैं आपको लेकर आया हूँ ये न्यूज़। ये डेट आपकी हो गई है 2/5/2023, यानी आप 2 तारीख तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही इसमें बड़ी सारी पोस्टें आई हुई हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टें बहुत है और वो सभी अभ्यर्थी जो अपने किसी न किसी विशेष कहना चाहिए पद से संबंधित होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप यहाँ लिखा है चालक, मोटर मैकेनिक, वाहन, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रॉस बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मी, ये इतने सारे पोस्टें आपकी, इतने सारे पद आपके इसमें आए हुए हैं। तो इनमें से जो जिसमें भी भरना चाहता है भर सकता है। और हर स्टेट वाइज आई हुई है वैकेंसी। आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कितने टोटल 424 पोस्टें हैं, अरुणाचल प्रदेश में 18 हैं, असम में 275 हैं और बिहार में 726 पोस्टें हैं, छत्तीसगढ़ में 204 पोस्टें हैं, गोवा में 11 पोस्टें हैं। और आगे आप देख सकते हैं कि गुजरात में आपको कितनी 425 पोस्ट है, हरियाणा में आपको 166 पोस्ट है, हिमाचल में 45, झारखंड में 293 और कर्नाटक में आपको 460, केरल में 254, मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हों उनके लिए 494 पोस्ट, महाराष्ट्र के लिए 745 पोस्ट। और साथ में मणिपुर में आप देख सकते हैं कि मणिपुर में कितनी पोस्टें हैं। तो मणिपुर में जो आपको पोस्टें दे रखा है कितना है 46 पोस्टें हैं और मेघालय में 57 और मिज़ोरम में 11, नागालैंड में 93। आगे आप इसी तरह देख सकते हैं हर स्टेट वाइज अलग अलग। सबसे ज़्यादा आपका देखें यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो उत्तर प्रदेश में 1340 पोस्ट, ये आपका 1340 पोस्ट। साथ ही कैटेगरी वाइज भी अलग अलग हैं और महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और मेन ये था कि आपको अब डेट बढ़ चुकी है तो 2 तारीख तक इसका फॉर्म भरने आवेदन करने की तिथि है, तो जो अभी तक ना भर पाए हों वो अपने आवेदन इसमें भर सकते हैं। और साथ ही जिनको यदि जानकारी पहली बार हुआ हो तो उनके लिए भी अच्छी ही बात है और वो फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि 2 तारीख तक डेट है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें पोस्टें बहुत ज़्यादा आई हुई है, 9000 पोस्टें आई हैं टोटल और हर स्टेट वाइज भी अलग अलग हैं। जो स्टेट से हैं वो अपने स्टेट में भर सकते हैं या कि कहीं से भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट को उसी स्टेट में फॉर्म डालें। साथ ही आप फॉर्म वहाँ भी डाल सकते हैं जहाँ आपको लगे कि यहाँ ज़्यादा वैकेंसी है और आप वहाँ जा सकते हैं। आते हैं अब शैक्षणिक योग्यता में कि इनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले हम सिपाही चालक की बात करेंगे कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष होना चाहिए। तो याद रखेंगे मैट्रिक आपको पास होना है सिपाही के लिए, बहुत ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है। और तकनीकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तकनीकी योग्यता के लिए हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना भी ज़रूरी आपको
ज़रूरी करना पड़ेगा। आगे देखें आप, तो आपको क्या दे रखा है, सिपाही मोटर वाहन, ये सिपाही चालक थे, ये सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक है। इनकी योग्यता क्या है, तो इनकी योग्यता है 10+2 कम प्रणाली में कम से कम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तकनीकी योग्यता में क्या होनी चाहिए कि राष्ट्रीय या व्यावसायिक परीक्षा प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड से 1 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव जरूरी है। साथ ही आप देख सकते हैं अन्य सभी ट्रेड्समैन के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, और आप पढ़ सकते हैं कि किसकी कौन सी योग्यता है। इधर आपके पद दिए हुए और इधर आपकी योग्यता, तो आप योग्यता देख सकते हैं किसमें, और जो जिस के लिए फॉर्म भरेगा वो आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी योग्यता ज़रूर देखें। आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं, केवल सामान्य EWS और OBC पुरुषों के लिए कितना है, 100 रुपये है और इससे ज़्यादा नहीं है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थियों की को छूट दी गई है इसमें, तो याद रखेंगे 100 रुपये फ़ीस है। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ आप सेंटर ले सकते हैं, तो हर स्टेट वाइज आप देख लें, जो जिसके पास में पड़े वो अपने यहाँ इसमें सेंटर ले सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का है तो हर स्टेट में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा की। परीक्षा कैसे होगी, तो याद रखेंगे सबसे पहले आपको परीक्षा ही होगा इसमें, और कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम होगा। इसमें 4 सेक्शन होंगे और समय 2 घंटे का होगा। कौन कौन सा, तो पहले सेक्शन में सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का ही होगा। और दूसरे में आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, ये भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। सामान्य गणित 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। सामान्य अंग्रेजी और हिंदी 25 क्वेश्चन 25। अच्छा, इसमें कोई ये क्लियर नहीं है कि कितने कितने आएंगे, बस ये है कि हिंदी अंग्रेजी आपके आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा, यानी 120 मिनट। साथ ही एक बात और भी आप समझ लें इसमें कि प्रत्येक गलत के उत्तर पर 0.25 का नकारात्मक अंकन होगा। कहने का मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना ज़्यादा से ज़्यादा टिक करें जिससे आपके माइनस हो जाए। इसके बाद सभी का सिलेबस दिया हुआ है, अब सिलेबस देख सकते हैं कि कैसे कैसे सिलेबस में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो आप सिलेबस भी देख लेंगे और अपने उस हिसाब से अपनी पढ़ाई कर लेंगे। और एग्ज़ाम आपका जो होगा ये जुलाई और अगस्त में, जून और जुलाई में होना स्टार्ट हो जाएगा। 7 जुलाई से एग्ज़ाम आपके शुरुआत हो जाएंगे। शारीरिक दक्षता, यानी आप जब CBT पास कर लेंगे तो शारीरिक दक्षता आएगी, यानी शारीरिक मापदंड। तो याद रखेंगे पुरुषों के लिए लंबाई 170 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए लंबाई 157 सेंटीमीटर। कुछ विशेष वर्ग जाति के लिए छूट भी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप जिस भी क्षेत्र से होंगे तो आपको इस प्रकार की छूटें मिल सकती है, तो ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है आपको कि 1 मिनट, हाँ, इसमें है छाती पुरुषों सीने के माप के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम फुलाव में 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपका सीना चेस्ट जो है तो 80 सेंटीमीटर का बिना फुलाए होना चाहिए। तो थोड़ा सा फिजिकल पे अपने विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। और विशेष कुछ जाति वर्ग समूह को छूट दी गई है, तो आप अपने देख सकते हैं जो जिस वर्ग समूह से आते हैं, जहाँ से आते हैं उनके लिए कितना छूट है। तो ये तो हो गया आपका शारीरिक से। अब शारीरिक दक्षता में और भी आपकी जांच होगी, उसमें हर एक के लिए अलग अलग इसमें परीक्षण है। जैसे
आपका सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक, वाहन सिपाही, माली सिपाही, पेंटर सिपाही, बढ़ई, ये इतने सारे जो हैं आपके, ये यदि पुरुष हैं तो 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। महिला यदि हैं तो 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ है। और इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है। इसी प्रकार हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग इनका फिजिकल होगा, तो ध्यान रखेंगे जो जिस पोस्ट के लिए भरेगा तो अपने हिसाब से देख लेंगे कि उनके लिए कौन सी हमें दौड़ होगी, कितने की होगी। अब बात आती है आपकी नेक्स्ट कि ये प्रक्रिया कौन सी होगी। तो सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होगा, फिर PT एग्ज़ाम होगा, फिर PT में जो पास हो जाएगा ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ट्रेड टैक्स शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी जो जिस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उस ट्रेड में उनका फिर परीक्षण होगा कि जो जिस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म भरा है क्या वो आपसे आता है कि नहीं आता है, तो वो टेस्ट होगा। यदि आप उसमें पास होते हैं तो इसके बाद आपका जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक विशेष टिप्पणी, इसको आप ध्यान रखेंगे। ट्रेड टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी को उस विशेष ट्रेड या पद से संबंधित किसी गतिविधि को करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए वह उपस्थित हुआ है, आवेदन किया है। प्रत्येक ट्रेड पद के लिए मापदंड निम्नानुसार होंगे। जैसे चालक के लिए क्या करवाएंगे, ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, हल्के या भारी वाहनों को इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रखरखाव आना चाहिए उससे। इसी प्रकार फिटर के लिए ऑटोमोबाइल फिटर आदि की जानकारी होना ज़रूरी है। बिगुलर, ये जो बजाते हैं उनको बजाना आना चाहिए, संभाल के रख रखाव भी आना चाहिए साथ में। दर्जी को कपड़ा काटना, लेना, सिलना आदि का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार हर एक पद के लिए जो जिस पद के लिए है उसकी जानकारी उनको होना आवश्यक है, क्योंकि इसकी भी उनकी जानकारी पूछी जाएगी और कराया जाएगा। यदि आप अपने ट्रेड में पास होते हैं तदुपरांत आपको दस्तावेज के लिए बुलाया जाएगा और फिर जब आपका ये सब सही मिल जाएगा तो फिर आगे आपका फाइनल लिस्ट बना दिया जाएगा। थोड़े से और देख लें कि आयु, नाम, शैक्षिक योग्यता साबित करने के लिए आपको मैट्रिक या माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। नोटिस से संलग्न क्रमांक 2 में निर्धारित प्रारूप में सेवारत कर्मियों के प्रमाण पत्र होने चाहिए, यानी जो जहाँ जैसे काम करते हैं उनके यहाँ। तो ये मेन चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी लास्ट। और हाँ, नेत्र परीक्षण भी होगा। याद रखें, बिना किसी सहायता से दृष्टता या तीक्ष्णता आपकी 6/, होनी चाहिए, N6 होना चाहिए, N9 होना चाहिए। ख़राब के साथ 6 बेहतर 6/6, 6/9 ये बात ध्यान रखेंगे। और बाकी आपका मेडिकल तो होगा जो तो आप देख लेंगे, और यहाँ जो भी मेडिकल की आपको ज़रूरत है वहाँ ना, तो आप इन बातों को कि ये तो हो गई बातें आपकी। फॉर्म भरने के लिए हालांकि जानकारी सबको पहले से ही होगा, ना होगा तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। एक चयन प्रक्रिया थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन कि भर्ती प्रक्रिया में CBT, PT, टेट टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शामिल होगी। CBT में नीचे लिखित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में अगले चरण में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ध्यान रखेंगे कि जो जिस कैटेगरी का होगा उसको इतने नंबर यानी इतने % लाना ज़रूरी है। यदि अनारक्षित है तो 30% लाना कंपलसरी है, ठीक है। इसके लिए सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन के लिए, और सिपाही पानियर विंग के लिए 35% लाना अनिवार्य है। EWS वाला है और OBC वाला है तो 25% लाना अनिवार्य है, तभी वो पास माना जाएगा और तभी उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और ST, SC, OBC, EWS है तो उसको 33% इसके लिए, और अन्य श्रेणियों के लिए 20% लाना कंपलसरी, तभी वो परीक्षा में पास माना जाएगा, तभी उसको आगे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमारी हो गई सारी। अब पुनः एक बार आपको बता देते हैं कि मेनली इसको लाने का मेरा मोटिव था कि इसकी डेट बढ़ चुकी है
तो जो परीक्षा जो आवेदन कर चुके हैं तो अच्छी बात है, जो आवेदन नहीं किए हैं तो 2 तारीख तक इसकी डेट हो गई है, तो आप अपने इसमें फॉर्म भर सकें। और बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है, 9000 से ऊपर है, 9000 प्लस ही पोस्टें हैं। तो आप फॉर्म आवेदन करें और अपना जो जिस पद के लिए चयनित होना चाहते हैं वो अपना पद चयनित करें। तो आप देख सकते हैं पद कितने हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि जो पद है वो 9212 है, 9212, जिसमें से पुरुषों के लिए है 9105 और महिलाओं के लिए पोस्ट है 107। तो ध्यान रखें, बहुत बड़े पैमाने पर ये आई हुई है पोस्ट। और सैलरी आप वेतनमान देख सकते हैं 21700 से लेकर 69100। तो सैलरी भी अच्छी खासी है, तो और बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है और आसान होता है इसका पेपर। और साथ ही आसान इसके फिजिकल भी होते हैं, मेडिकल पर स्टैंडर्ड रहता है। तो ध्यान रखेंगे, जो इसके लायक हैं या जो इसको फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भरें, और बड़ा अच्छा सुनहरा मौका है। तो आज के लिए इतना ही, और यदि कोई अपडेट आता है तो मैं आपको पुनः अपडेट कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय। और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप इस चैनल में नए हैं तो।